हनुमानगढ़ के आज कुछ चिकित्सक एसपी अजय सिंह राठौड़ से मिले और उन्होंने आसनदास व्यक्ति पर जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया। मामला पूर्व पीएमओ एमपी शर्मा जिला अस्पताल और हनुमानगढ़ टाउन के ही इंदिरा कॉलोनी के गली नंबर 4 के आसनदास के बीच का है और ये मामला एक मरीज के इलाज और पैसे के लेन देन को है। तो जब पैसे का लेन देन बिगड़ा तो जो पीड़ित था परिजन, उन्होंने एमपी शर्मा को फोन पर धमकी दे दी, जान से मारने की धमकी दे दी, जिसको लेकर आज चिकित्सक एसपी अजय सिंह से मिले और कार्रवाई की मांग की। तो वहीं हमने जो मरीज है, महिला मरीज, उनके पति से, आसनदास से, यानी कि जिस पर आरोप है, उससे बात की और उसका कहना था कि डॉक्टर एमपी शर्मा ने उसकी पत्नी का इलाज किया। एक ऑपरेशन था जिसमें घोर लापरवाही बरती गई और उसमें इन्फेक्शन हो गया, जिस पर एमपी शर्मा ने ही उन्हें एक दूसरे गंगानगर के एक निजी अस्पताल में भेज दिया। वहां भी इलाज नहीं हुआ, लेकिन उससे 3 लाख रुपए ले लिए और फिर उसे वहां से ये कह दिया कि ये इलाज नहीं हो रहा, आप जाइए यहाँ से। जिस पर वो जयपुर इलाज करवाने गया अपनी पत्नी का, जहाँ सरकारी हॉस्पिटल में उसका इलाज हुआ और उसकी जान बची, ये कहना है आसनदास का। और वहीं अब आप ये दोनों रिकॉर्डिंग सुने जो पूर्व पीएमओ एमपी शर्मा ने उपलब्ध करवाई और जो हमने आसनदास से बात की और स्वयं अंदाजा लगाए और स्वयं निर्णय लें कि कौन गलत है और कौन सही है यहाँ पर। हेलो 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 हेलो। हेलो, हाँ, कौन? एमपी शर्मा। हाँ, डॉक्टर जी आसनदास बोल रहा हूँ। हाँ, मैंने फोन किया था आपको। हाँ, तो 3 घंटे में आपके हॉस्पिटल बैठा था, आए नहीं, फिर मैं अभी लड़के को बताया गया, अभी आया हूँ घर। हाँ, तो क्या वो दो पेमेंट फिर मैं आगे देनी है मेरे को? देखो डॉक्टर जी आसनदास जी, बात करेंगे और मैंने आपको नहीं, देखो डॉक्टर सुनो, जी, बात बूत करना तो कुछ भी नहीं होगा। मेरा तो सर से पानी टपक गया है। 1.45 तो ठीक है, मैंने दे दिए, 2 उनको देने हैं कंगन वाले को। उनको मारो गोली, मैं कुछ भी नहीं जानता। मैं आपसे सीधी डायरेक्ट बात करके आया हूँ भी। मैंने कहा था आपको 3 लाख रुपए, आपने कहा था कोई बात नहीं, आपके साथ हूँ। नहीं इससे नहीं, मैं तो साथ ही रहा हूँ अब तक भी। नहीं साथ की, देखो मैं आप हूँ आड़ू आदमी। देखो 100 बात है, एक बात, मैं तो मरा हुआ हूँ, मैं मरूंगा, आपको भी नहीं छोड़ूंगा। इस बात की मैं कसम नहीं खा ली नहीं, है ऐसे मैंने। ऐसे आज मत मैंने करो। कसम ही खा ली है इस बात की। आप चाहे खजान के पास जाओ, चाहे प्रदीप के पास नहीं जाओ, नहीं किसी के पास जाओ, मैं आपको नहीं छोड़ूंगा, तो नहीं छोड़ूंगा। मैं 1 रुपया भी कम नहीं लूंगा। 1 रुपये मेरे को जो देने हैं, चाहे भला आप दे के आओ, चाहे मेरे को दे दो। मैं प्यार से कह रहा हूँ, फिर कह रहा हूँ एक बार रिक्वेस्ट करके। कल बात करते हैं। मैं कल क्या बात नहीं करनी, मैं आज ही आपके घर भी अभी जा रहा हूँ, फिर मैं वापिस। नहीं, अभी मैं जाना, मैं आऊंगा ही नहीं, आज कल बेइज्जती आऊंगा। क्यों कराते हो? आप खुद की क्यों बेइज्जती कराते हो? ठीक, कल बात मैं करते हैं। आपका पर्दा रख रहा हूँ, मैं आपको देख देख कह रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। नहीं तो मेरे को भले फांसी चढ़ा दो, ज्यादा मेरे को जेल भेज दो, मैं बहन एक गट्टा लेकर आपको भी नहीं छोड़ूंगा। फिर मैं गोली मारते देर नहीं करूंगा आपको, पहले कह देता हूँ। कल करते हैं बात। आप जानो तो आपका काम जाना है। 100 बात ही है, एक बात बस। मैं 1 ठीक, रुपए भी कम नहीं लूंगा, 3 लाख रुपए लूंगा, खेड़ा नहीं छोड़ूंगा। बहन तो मेरी मिस्सी की हालत की आपने नहीं? कल बात करते हैं। क्या क्या बैंगन बात करेगा तू? अभी ऑपरेशन कर रहा हूँ, जयपुर जा रहा हूँ, रहने तो दो। मैं रोज रिक्वेस्ट नहीं करूंगा, मेरे सर से पानी टप चुका है। बस 100 बात की एक बात, कल बात करेगा तू। हेलो। हाँ जी सर। हाँ जी आसनदास जी, हाँ जी सर। विश्वास बोल रहा हूँ, पत्रकार। जी सर। मैं ये पूछना चाह रहा था कि क्या मैटर क्या था ये अभी। डॉक्टर्स ने तो अपनी बात कह दी, तो मैंने कहा चलो आपसे भी पूछूं कि क्या मैटर है। तो सर यही है, ऑपरेशन कोई गलत कर दिया इन्होंने। ऑपरेशन गलत कर दिया। बहुत ठीक ज्यादा है, लापरवाही कर दी और उनसे इन्फेक्शन चल गया सर। ठीक है।
इन मरीज मतलब मरते मरते हमने बचाया सर। ठीक है। जयपुर पे यहाँ पहले डॉक्टर साहब ने इधर गंगानगर एडमिट किया, वो भी उनसे मिले हुए थे। जी। वहाँ पे मोटा बिल बना दिया उसको, कहते उसके बाद हमने फिर जयपुर ले गए, हमारी मर्जी से ले गए जयपुर। तो जी। वहाँ पे इलाज थोड़ा हो गया सर, जिंदगी बच गई। अच्छा। जिंदगी बच गई। तो अब जो ये पहले तो डॉक्टर साहब कह रहे थे भाई अपने जो आपकी जितनी पेमेंट लगी आधी मैं दूंगा, आधी आप अपनी संस्था से लीजिए। ठीक है सर। अब आधी पेमेंट लेने गए हैं तो इन्होंने कोई उल्टा मेरे पे मुकदमा चला दिया है, आप धमकी देते हो, ये देते हो, झूठा मुकदमा कर दिया है। अच्छा, आपके वाइफ थे? हाँ जी, मेरी वाइफ है सर। ठीक है। और कब करवाया था ऑपरेशन और किस चीज का था ये? ऑपरेशन बच्चेदानी का साथ छोटा सा ऑपरेशन होता है, बच्चेदानी बाहर कटानी होती है। अच्छा। और 25,000 रुपये लिए थे मैंने, 25,000 पूरे दिए थे डॉक्टर साहब को। ठीक है। ठीक है। उसने कोई सफाई वगैरह ढंग से की नहीं, इन्फेक्शन चल गया सर बहुत ज्यादा, 31,000 तक पहुंच गया। सारी रिपोर्टें पड़ी है हमारे पास। ठीक है। और सांस में बढ़ोतरी आ गई, 50 तक सांस पहुंच गई थी। ये पस सारे सूज गए थे, अंदर पस बन गई थी, आंतें सूज गई। ठीक है। मतलब मुंह, मौत के मुंह से निकाला आया हूँ बस, ये समझ लो। तो मतलब ऑपरेशन बिगड़ गया था, उसके बाद इन्होंने आपको भेजा दूसरे हॉस्पिटल में? हाँ जी, गंगानगर इधर रेफर किया, पैसे भी दिए थे मेरे को इन्होंने 20,000 रुपये का। अपने हॉस्पिटल है। अच्छा। और अपने हॉस्पिटल है, एक छत के नीचे डॉक्टर है सारी, और आपको वहाँ अच्छा इलाज हो जाएगा। सर वहाँ भी और ज्यादा काम खराब हो गया, उन्होंने फिर हाथ चक दिए। फिर मैंने डॉक्टर साहब को कहा ये तो भी अपना जवाब दे रहे हैं, कहते आप देख लो सरकारी में कराओ, जहाँ मर्जी ले जाओ। फिर हम हमारी मर्जी से जयपुर ले गए थे, महात्मा गांधी में, वहाँ इलाज हो गया सर। चिरंजीवी में, महात्मा गांधी में। कहाँ पे? जयपुर। जयपुर। अच्छा अच्छा। मतलब कौन से हॉस्पिटल में? गंगानगर लेके गए थे आप? पहले गंगानगर इसी डॉक्टर ने रेफर किया था। अच्छा, कौन से हॉस्पिटल में? ये इधर वेदांता में। वेदांता में। ठीक है। उनसे भी नहीं हुआ और उन्होंने पैसे भी ले लिए, यही? उन्होंने पैसे भी ले लिए जी, 3 लाख रुपए ले लिए, और बाद में जवाब भी दे दिया। अच्छा, जवाब दे दिया। फिर आपने जयपुर इलाज करवाया? हाँ जी, फिर हम हमारी मर्जी से जयपुर ले गए थे। ठीक है। तो अभी वहाँ चिरंजीवी में हुआ आपका इलाज? नहीं, 6-7 दिन तो सर केस में हुआ, उसके फाइल लगाई 6-7 दिन में, उसके बाद जाकर चिरंजीवी लगा हमारा। ठीक है। तो चलो, बस यही पूछ रहा था। जी सर। ठीक है। अभी आप थाने में आए हो सुना? हाँ जी, मेरे खिलाफ कोई मुकदमा कर दिया इसने, कोई धोखाधड़ी का धमकी दी है कोई उसके बारे में। अच्छा, ठीक है। ठीक है। आप कोई आगे कार्रवाई कर रहे हैं क्या इनके खिलाफ अभी कुछ, या? नहीं सर, मैंने कुछ भी नहीं किया। मेरे को तो इन्होंने घर में रख दिया था कि हम देंगे, हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं। डॉक्टर ही मना कर रहे थे, हमने तो कुछ भी नहीं किया। और जब मांगने जाते थे जो पेमेंट तो आप बात कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, ऐसे कहते रहते थे। अब थोड़ा फिर गुस्से में बदला आ ही जाता है, गुस्से में मैंने कुछ कह दिया, इन्होंने हम पे मुकदमा कर दिया। तो कोई पंचायती भी हुई थी इस चीज को लेके क्या? पंचायती सब पार्षद वगैरह सबको लेके गया था सर मैं पहले। ठीक है। तो उन लोगों के सामने भी हामी भर रखी है पेमेंट देने की। नहीं, पेमेंट दूर है, वो जो मेरे पे मुकदमा कर रखा है उन्होंने। ठीक है। चलो, बस यही पूछ रहा था। ठीक है। ठीक है। 18 नवंबर को मैंने एक मरीज शीला रानी को ऑपरेशन किया था। उसकी बच्चेदानी बाहर भी प्रोलेप्स था, और उसकी वजह से काफ़ी दिक्कतें थी। वो करीब 6 महीने से मेरे टच में थी, दिखाते थे, और बाद में उसकी थोड़ा इन्फेक्शन था, वो ठीक हो गया। और डॉक्टर्स को भी दिखाया, सभी ने ऑपरेशन की उसको सलाह दी। मेरे पास 18 तारीख को उसका ऑपरेशन किया, 3 दिन बाद में उसको डिस्चार्ज किया था, और 27 तारीख को वापस आई वो थोड़ी कंप्लेन लेके, उसका फिर ट्रीटमेंट किया, ठीक हुई। उसके बाद में फिर दोबारा वो आई, तो मैंने एक दिन नारंग हॉस्पिटल में उनको देखा, तो उसका इलाज किया। पर यहाँ पे सारी जांचें संभव नहीं थी, तो उसको मैंने गंगानगर भेज दिया। तो उसको हायर सेंटर के लिए कहा, तो फिर वो गंगानगर एसएन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में गया, वहाँ पे उनका इलाज हुआ। वहाँ पे फिर उनके इशू क्या रहे मुझे नहीं पता, ऐसे क्या, तो वो उसको जयपुर भेजा महात्मा गांधी ने। वहाँ पे वो नॉन चिरंजीवी में 2 दिन एडमिट रही, तो वहाँ पे डॉक्टर उन्होंने भी उसकी काफ़ी मदद करी। मैंने भी मालिकों से कहा कि गरीब आदमी है, उसकी हेल्प करो, उसको चिरंजीवी में करो। बाद में उसका इलाज चिरंजीवी में हुआ, और वो ठीक होकर आ गई। तो उसके बाद में उस बीच उसके कुछ लोग मेरे से मिलने आए कि बहुत गरीब आदमी है। वो आदमी गरीब ही था, तो मैंने उसकी काफ़ी हेल्प भी करी। उसकी माँ ने आके कहा कि हमारे पास खाने के पैसे नहीं है, तो उन्होंने खाने का प्रबंध कराया। गंगानगर में मेरे दोस्तों के उसको फाइनेंशियली भी काफ़ी सपोर्ट करवाई, और मैं हर तरह से मरीज़ के साथ ही था लास्ट मोमेंट तक।
अब वो 5-6 दिन पहले घर पे आया, आके मेरे को बोला कि मैंने तो उससे हंस की बात कर रहा था कि मरीज़ ठीक हो गई, कहता ठीक तो हो गई पर मेरे 3 लाख रुपये लगे होता है। मैंने कहा पैसे कि नहीं 3 लाख लगे, तो मैंने उसको ऐसे ही मैंने बात करेंगे कि नहीं बात नहीं करनी, बखेड़ा नहीं करना, आप और मेरी बात है, पैसे दो। फिर वो चला गया वहाँ से। 2 दिन बाद में फिर उसका फ़ोन आया, तो मैं बाहर था, जयपुर गया हुआ था। मैंने कहा बाद में आके बात करें, मैं टालता रहा उसको, कभी उसको गुस्से में नहीं कहा। फिर 2 दिन पहले मैं बाहर गया था रणथंबोर, फिर उसका फ़ोन आया तो वो घर पे आके कह के गया कि पैसे नहीं देंगे तो मेरे को लेने आते, साथ में ये भी कहता रहा मेरी दुकान के कागज़ ले लो, ये ले लो। फिर कल वो नारंग हॉस्पिटल में आया, मैं जहाँ पे SLG हॉस्पिटल में, मैं वहाँ पे सर्जरी करता हूँ। ये सर्जरी आदित्य हॉस्पिटल में करी थी, तो वहाँ पे नारंग साहब को भी कह गया कि डॉक्टर साहब को कहो मेरे को पैसे दें, नहीं तो मैं लेने आता हूँ, धमकी जो भी दे के गया। शाम को वो मेरे घर जाके बैठ गया, मैं बाहर गया हुआ था, तो उस पापा तो घर पे नहीं है। थोड़ी देर बाद फिर फ़ोन आया, तो उसने सीधी धमकी दी कि मैं तो मरा हुआ यूँ मार दूँगा आपको, तो महीने जो भी था, और मेरे को 3 लाख रुपये दे, 1 रुपया भी कम नहीं लूँगा, नहीं तो मैं कट्टा ले आऊँगा, गोली मार दूँगा। तब तक मैं इसको यूँ देखता रहा, कोई बात नहीं, गरीब आदमी है, क्या दिया होगा, पैसे अपने लग गए, कोई बात नहीं थी मरीजों में, तो लेकिन लाइटली लेता रहा। लेकिन जब धमकी दी कि मार दूँगा कट्टा, तो फिर मुझे इसके हिसाब से मैंने दरख्वास्त दी है, FIR उसके बाद। तो डॉक्टर साहब इसमें